अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान में एक हिंदू गांव है तो सुनकर आप चौंक जाएंगे ना। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और पोस्ट ऐसा दावा करते रहे, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो आज हम आपको ले चलते हैं भारत से दूर ईरान के हार्मोज़गान प्रांत में। यह हॉर्मुज से मिलता जुलता है, जहां आज पूरी दुनिया अटकी पड़ी है। पहाड़ों के बीच बसा खोलोस और तट के पुराने बंदरगाह बंदर कोंग और बंदर अब्बास, जहां भारत और ईरान की पुरानी डोर साफ दिखती है। भारत ईरान का रिश्ता बहुत पुराना है। इसी रिश्ते की भावुकता को श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी ईरान यात्रा में महसूस किया था, और वो शब्द आज भी पुल बनते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे साफ महसूस हुआ कि कई सदियों बाद, कई जन्म मृत्यु के पार एक और मुसाफिर हाफिज से अपना पुराना नाता फिर से जोड़ रहा है। और टैगोर ने इसी यात्रा में लिखा था, मैंने फारस का सपना देखा था, आपकी धरती पर आकर वो सपना अनुभव की स्थायी छवि बन चुका है। अब बात ईरान के हिंदू गांव की करते हैं। खोलोस की खास पहचान है वहां बोली जाने वाली खोलोसी, एक इंडो आर्यन भाषा, यानी जड़ें भारतीय महाद्वीप से जुड़ी हैं। 2008 के बाद इस भाषा पर ठीक से काम करना शुरू हुआ, यानी इसका एक रिकॉर्ड बनाया गया। पहले इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1800 बताई जा रही थी। अब ये भाषा खतरे में मानी जाती है, यानी इंडेंजर्ड है, और इनके लोगों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मूल रूप से भारत या सिंध से आए, जबकि कुछ का मानना है कि वो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान के दस्तियारी इलाके के हैं। अगर यहाँ के पहाड़ियों से उतरकर तट की ओर आप जाएंगे तो सामने आती है खाड़ी की पुरानी व्यापार रेखा, जहाँ सदियों से हिंदुस्तान के जहाज, मसाले, कपड़े, मोती और कीमती पत्थर आते जाते रहे। और इसी में एक नाम जुड़ा है, हॉर्मुज। 13वीं सदी के महान यात्री मार्को पोलो ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत से व्यापारी यहाँ आते हैं, ये बहुत बड़ा व्यापारिक शहर है। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि इस जगह पे एक अनोखा स्मारक भी है। किसका? भगवान विष्णु का। ये विष्णु मंदिर, जिसका इतिहास 200 साल पुराना बताया जाता है। कहते हैं कि यहाँ आए व्यापारियों ने 1892 में इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसका गर्भगृह जो है वो स्क्वायर है। इसके ऊपर एक अलग तरह का गुंबद बना है जो ईरानी शैली में है। हालांकि ये ईरानी इमारतों से थोड़ा सा अलग भी है। अंदर भगवान कृष्ण की पेंटिंग होने का भी जिक्र कहते हैं। पहले ये जगह लोगों की पूजा का केंद्र थी, लेकिन आज इसे एक संरक्षित धरोहर या संग्रहालय की तरह देखा जाता है। अब बात करते हैं खोलोस और उनकी भाषा खोलोसी की। यही सबसे दिलचस्प पहलू है। अब इन भाषा के कुछ शब्दों को आप सुनिए। पानी को पोनी कहते हैं, जो हिंदी में पानी जैसा लगता है। सांप को सप, दांत को दंद, मछली को मच्छी, पीने को पियेन और खाने के लिए खेओन कहा जाता है। यहाँ ख अक्षर जो है वो फारसी और अरबी का असर दिखाता है। रात को रोट कहते हैं और हाथ को हट, और गोल चीज को गोलंदो कहा जाता है। वहीं गिनती में अगर जाएं तो 5 को पंजेरो और 9 को नवेरो कहते हैं। शायद गुजराती में भी नवेरो कहा जाता है। इन शब्दों को सुनकर लगता है कि जैसे ईरान में कहीं एक पुरानी भारतीय भाषा आज भी जिंदा है, और अगर आप जाएं तो शायद आप आसानी से उनकी बातों को समझ लेंगे और अपनी बातें वहां तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि खोलोस की पहचान धर्म से नहीं, बल्कि इसकी भाषा से है, जो भारतीय जड़ों की एक जीवित निशानी है। बड़ी तस्वीर में देखें तो ये जगह हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में सिमटा नहीं होता, वह लोगों की भाषा, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी में भी जिंदा रहता है। और यही है ईरान के खोलोस शहर का ये राज, जिसे हम भारत का हिंदू गांव कहते हैं।